तो आज हम लोग तो जो चैप्टर करना है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हम लोग बेसिकली ये पढ़ते हैं कि कैसे सीड फॉर्मेशन होता है। उससे पहले से ही मतलब तीन इवेंट्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन, यानी प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो वही सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो आज इसके पीवाई यूज़ करने हैं। फिर इसके बाद बहुत कम चैप्टर बचेंगे, मतलब एक हफ्ते में करीब करीब 12 ख़त्म हो जाएगा और फिर उसके बाद 11 के पीवाई क्यूज होंगे ना। तो बेसिकली है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये समय फ्लावर है, आल इनवेरिएबली ऑटोगैमस और क्लिस्टोगैमस इज डिसएडवांटेजेस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। अब बेसिकली क्या होता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो होते हैं कि जो ऊपर से बन लेते हैं, उनका जो पेटल वाला वॉल है वो ओपन ही नहीं होता, वो कनेक्टेड ही रह जाता है, तो वो ऐसे बन लेते हैं। तो ये आपका फीमेल पार्ट, ये आपका मेल पार्ट। तो जो मेल पार्ट से पोलन अगर कहीं जाएगा भी तो वो उड़ के इसी पे आएगा, किसी न किसी कारणवश या तो इधर चिपक जाएगा या कहीं और गिर जाएगा, पर इधर आएगा। और क्योंकि इस पे दूसरा कोई और पोलन नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये वाला सही है। अब ये भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट और करेक्ट, ऑप्शन बी। ठीक है, मैं लाल पेन लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, ठीक है। अब आता है इन सम ऑफ द मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फैमिली पोलन ग्लैंड रिटेन देयर वायबिलिटी फॉर मंथ्स आफ्टर रिलीज। किसमें मंथ्स तक वो अपनी वायबिलिटी को रिटेन कर पाते हैं। 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसे इरेज कर देता हूँ जब तक आप सोचिए। अरे यार, आंसर तो क्यों इरेज कर दिया। इसमें आंसर है बी। ठीक है, तो इसका आंसर है रोएसी एंड लेगुमिनेसी। इसमें मंथ्स तक क्या करते हैं, जो पोलन है वो वाइबल लेते हैं। ठीक है, द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्लैंड फ्रॉम एंटर ऑफ वन प्लांट to stigma of a different plant which during pollination bring genetically different type of pollen grain to stigma is called जिटनोगेमी, जीनोगेमी, चेस्मोगेमी और क्लिस्टोगेमी। तो आंसर है जीनोगेमी, क्रॉस पॉलिनेशन होता है ना। द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन आर विद इन द अदर, pollen grain within inside the enter germinated pollen grain with two male gametes, seed inside the fluid और embryo sac inside the ovule। तो बेसिकली एक ऐसा हम लोग तो चाहिए मतलब इसमें सिंपल सा क्या बोला है, जिसमें भी एक सेल रहे जो दो में डिवाइड हो और वो दो सेल बाकी और चार में डिवाइड हो जाए। तो ये जहाँ पे भी होगा, अगर एक ही उसके अंदर हो रहा है, मतलब कि इस स्ट्रक्चर के अंदर दो जनरेशन है। ठीक है, तो पोलन ग्लैंड इनसाइड दी एंटर, हाँ इसमें दो जनरेशन है। जर्मिनेटेड पोलन ग्लैंड विद टू मेल गैमेट नहीं, अगर थ्री मेल गैमेट, टू मेल गैमेट मतलब थ्री न्यूक्लियस, हाँ ये भी होगा। और सीड इनसाइड द फ्लूइड बिल्कुल भी नहीं, और एम्ब्रियो सेट इनसाइड द ओव्यूल हो सकता है। नहीं, फिर से सोचना पड़ेगा एक बार, इसमें थोड़ा सा ध्यान देते सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा ध्यान दे के सोचना पड़ेगा। पोलन ग्लैंड इनसाइड दी एंटर, ये तो सही है क्योंकि जो माइक्रोस पोल मदर सेल है वो पहले डिवाइड करेगा, डायाड बनेगा, फिर टेट्राड बनेगा। ठीक है, तो वो तो एंथर के अंदर ही है, तो ये तो दिखा रहा है। जर्मिनेटेड पोलन विद टू मेल गैमेट बिल्कुल भी नहीं। सीड इनसाइड दी, अच्छा मैं बी इसलिए नहीं तो थी, जर्मिनेटेड बोल दिया ना, मतलब पोलन ट्यूब बन चुका है। अब जरूरी तो लिए थी पोलन ट्यूब में दो वो रहे। ठीक है, अब सीड इनसाइड द फ्लूइड बिल्कुल भी नहीं। एम्ब्रियो सेल इनसाइड द ओवल हो सकता है क्योंकि इसमें मेगास्पोर मदर सेल रहता है जो डायाड बनाता है, पहले मेगास्पोर थे फिर टेट्राड बनाता है। तो ये तो सभी जो हो रहा है ये किसके अंदर हो रहा है, एम्ब्रियो सेल के ही। तो इसका 1 और 4 मतलब सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब
इसे साफ कर देते, बस इतना रहने देते हैं। अब आता है pollen grain can be stored for several years in liquid nitrogen having a temperature of कोल्ड टेम्परेचर में प्रिजर्व करने तो क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। और ये कितने में होता है, -196 डिग्री सेल्सियस में। आइडेंटिफाई दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से रिलेटेड कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो चलो तो आइडेंटिफाई करना है। मॉस एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट अमॉन्ग इंसेक्ट। देखते हैं, पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग मोस्ट यानी मोर कॉमन अमंग एबायोटिक पॉलिनेशन, ठीक है। फ्लावर प्रोड्यूस फाउल ओडर टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल टू गेट पॉलिनेटेड, ठीक है। चलो ऑप्शन पढ़ ली। अब इसमें क्या तो पहले जो समझ में आया वो, फाउल स्मेल से बीटल और फ्लाइज तो अटैक होंगे, तो ये सही है। अब मॉथ और बटरफ्लाई देखिए, असल में बी और बटरफ्लाई रहता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आता है फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू, किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर डेवलप होता है। बेसिकली डेवलप्स इनटू, नहीं यहाँ पे कुछ और बोला है। ए फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप होता है इन एन एम्ब्रियो, डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो से, सही है। फंक्शनल मेगास्पोर क्या वो बनाता है ना, डिवाइड करते फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करते एम्ब्रियो से। A dioecious flowering plant prevents both। एक डाइसियस फ्लावरिंग प्लांट से क्या प्रिवेंट होता है, मतलब एक ऐसा प्लांट जिसमें मेल और फीमेल जो रहता है वो अलग अलग फ्लावर पे हैं, उससे क्या प्रिवेंट होता है। या एक ऐसा प्लांट जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग में रहते हैं, तो ऑटोगैमी और जिटनोगैमी। डाइसियस फ्लावरिंग प्लांट मतलब ऐसा प्लांट जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट में है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स, कौन सा इनकरेक्ट है विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स के लिए। मैनी ओव्यूल्स विथ ईच ओवली, फ्लावर आर कलर्ड एंड नॉट ब्लाइट, यानी आर स्मॉल एंड नॉट ब्लाइटली कलर्ड, पोलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, वेल एक्सपोज स्टेमन और स्टिग्मा। सिंपल सा आंसर है मैनी ओव्यूल्स इन ईच ओवली। इसका सिंपल से याद रख सकते हैं मैंगो से, मैंगो में वन ओव्यूल इन वन ओवली रहता है वैसी। द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज विद इन द फ्यूनिकल एट हाइलम, ठीक है। फ्यूनिकल से कैसे जुड़ता है बॉडी ऑफ ओव्यूल, मतलब जो हमारे न्यूक्लियस रहते हैं यानी इंटेगमेंट्स लेते हैं वो कैसे जुड़ते हैं, हाइलम के थ्रू ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल, किसके थ्रू हम लोग प्रिजर्व कर पाए हैं पोलन किट। अरे वो फॉसिल, अरे यहाँ पे स्पोलोपोलिनिन दिया हुआ है ना, हाँ तो स्पोलोपोलिनिन, ठीक है। अटलैक्टेंट एंड लिवोस आर रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए रिक्वायर लेता है, बेसिकली इंसेक्ट्स के लिए, तो हाइड्रोफिली नहीं। अब ये इनमें से आप तो याद लेना चाहिए थी इंसेक्ट्स को क्या बोलते हैं, एंटमोफिली, ठीक है। अब आता है ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्वल टू, एक ओव्यूल बताते थे एंजियोस्पर्म का किसके बराबर रहता है, मेगास्पोरेंजियम के बराबर रहता है। फ्री फॉर्म एपेलेटस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिनर्जिस। Which of the following may require pollinator but is genetically similar to orthogamy? Example है geitonogamy. Advantage of clismogamy is no dependence on pollinator. फ्लावर, ये क्लिस्टोगैमी यहाँ पे बोला है ना, क्लिटोगैमी बोल दिया मैंने, क्लिस्टोगैमी मतलब फ्लावर बंद रहता है, खुलता नहीं है। Flowers which have large ovule in, yani which have single ovule in ovule are packed with inflorescence are usually pollinated by wind.
इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोलोजेनेसिस एंड मेगास्पोलोजेनेसिस क्या बनाते हैं? इन्वॉल्व मियोसिस, क्योंकि फर्दर डिवीजन के बिना कैसे तो वो बनाएंगे गैमेट्स। और अकल इन ओव्यूल और एंटर माइक्रोस्पोलोजेनेसिस एंटर में और ये ओव्यूल में, तो दोनों अगर यहाँ पे देता occurs in enter and ovule respectively तब सही होता। Proximal end of filament of stamen is attached to, proximal मतलब पास, proximal मतलब पास, सिंपल सा आंसर है, थैलेमस या पेटल से अटैच रहता है। ठीक है, तो अब आता है जिक्नोगेमी इन्वॉल्व्स फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। नहीं, अनदर प्लांट से तो नहीं। फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, सही, ये वो है। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं आगे फिर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कलेक्ट, कौन सा कलेक्ट है? टेपिटम नलिसिस दी डेवलपिंग पोलन, सही है। ठीक है, हार्ड कवर ऑफ पोलन इज इंटेंट, बिल्कुल भी नहीं। स्पोलोजेनस टिश्यू इज एप्लॉय, बिल्कुल भी नहीं। एंडोथीसियम प्रोड्यूसर माइक्रोस्पोर, बिल्कुल भी नहीं। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट फ्लोरल लिवर्स टू एनिमल पॉलिनेटर। कौन से फ्लोरल इम्पॉर्टेंट फ्लोरल लिवर्स है एनिमल पॉलिनेटर के लिए? फ्लोरल फ्रेगनेंस एंड कैल्शियम क्रिस्टल, बिल्कुल भी नहीं। प्रोटीन फेलिकल एंड स्टिग्मेटिक एक्सटीज, नहीं। कलर एंड लार्ज साइज ऑफ फ्लावर, बिल्कुल भी। असल में ये सब है ना, उन्हें अट्रैक्ट करते, ये उनके लिए फायदेमंद नहीं है। फायदे फ्लोरल लिवर्स मतलब जो उनके खाने पीने के लिए काम आए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेक्टर एंड पोलन ग्लैंड। अब आता है पोलन टेबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर सप्लीमेंटिंग फूड, तो दी हाईली न्यूट्रिशियस लेते हैं वे और टेबलेट्स बोल दिया है ना, तो वो प्लांट में वो तो नहीं डालेंगे उसके लिए, ताज़े थे फर्टिलाइजेशन करवाने थे तो वो तो टेबलेट के फॉर्म में केमिकली प्रोसेस हो गया है। अब आता है व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड। तो जो मेल गैमेट पोलन ट्यूब सिनर्जिड में एंटर करता है और रिलीज कर देता है, तो एक तो किधर चल देता है, एक आपका उसमें एग में चल देता है और एक आपका ट्रिपल फ्यूजन करवाने पोलन न्यूक्लियाई के पास चल देता है। वन फ्यूजेस विद एज अदर डीजेनरेट इन दी सिनर्जी, बिल्कुल भी नहीं। ऑल फ्यूजेस विद द एग, बिल्कुल भी नहीं। वन फ्यूजेस विद द एग, अदर्स फ्यूजेस विद सिनर्जिस न्यूक्लियस, बिल्कुल भी नहीं। अब वन फ्यूजेस विद एग एंड द अदर फ्यूजेस विद सेंट्रल सेल न्यूक्लियर, सही है। पोलर न्यूक्लियर को सेंट्रल सेल न्यूक्लियर भी बोलते हैं। कोकोनट वाटर फ्रॉम अ टेंडर कोकोनट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब आता है पहली स्पर्म, यानी इधर ऊपर से चालू करते हैं सीधा। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कलर, कौन सा कलर नहीं है? पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर बट ओनली वन पोलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीसीज ग्लोस इनटू द स्टाइल, बिल्कुल भी नहीं। जो वही जर्मिनेट करेगा जो सेम स्पीसीज का लेगा। इंसेक्ट दैट कंज्यूम pollen and nectar without blinking about pollinators are called pollination are called pollen and nectar lovers, ये तो सही स्टेटमेंट है। pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical components of the pollen interacting with those of pistil, सही है। some reptiles have also been reported as pollinators in some plant species, सही है। इसका आंसर होगा एक, क्योंकि यहाँ पे बोले नॉट करेक्ट और नॉट करेक्ट तो यही है फर्स्ट वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा कलर नहीं है? द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बैट्स सिक्रीट फाउल ओडर टू अट्रैक्ट देम। ठीक है, बैट यहाँ पे दिया है ना। ठीक है, honey is made by bee by digesting pollen collected from flowers, pollen। ठीक है, pollen grain are rich in
nutrition and they are used in the form of tablets and syrup. ये तो सही है। अब pollen glands of some plant may cause severe allergy and bronchial applications in some people, सही है। अब ये तो सही है। अब ये दोनों में देखना है, ये दोनों में देखना है, ठीक है। तो ऐसा सोचें। अब इसमें बैट सही होता है, ठीक है। अब ये यानी बैट भी पॉलिनेट करता है, सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका बी, क्योंकि हनी जो है वो नेक्टल तो जायज है इसका से बनता है। मेगा स्पोलेंजियम इज इक्विवेलेंट टू ओव्यूल। हाँ, दी hollow follicular uh, structure in a wheat embryo that encloses the shoot apex and a new leaf primordium is called। जो वो लेता है एम्ब्रियो सीड के अंदर का स्ट्रक्चर, उससे बताना है, ठीक है। बेसिकली ये है सिलियोप्टाइल का। अब आता है कोटिलीडन इन मेज ग्लेन। इस मेज ग्लेन में जो कोटिलीडन लेता है वो क्या लेता है इन चालों में से, क्या बोला जाता है उसे, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर है स्क्यूटेलम। अब आता है डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट्स ऑफ अ पोलन ट्यूब विद टू डिफरेंट एग। बिल्कुल भी है, ये क्या है, बकवास। फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद टू पोलन न्यूक्लियर, बिल्कुल भी नहीं। फ्यूजन ऑफ वो टू मेल गैमेट विद वन एग, बिल्कुल भी नहीं। सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, हाँ सही है। पहली sperm differs from endosperm is it is formed by fusion of secondary nucleus with several sperms, बिल्कुल भी नहीं। It is being a haploid tissue, have no full reserve, being a diploid tissue। सिंपल सा आंसर है have no full reserve। persistent nucleus in the seed is known as। जो persistent nucleus लेता है सीड में उसे क्या बोला जाता है, पहले स्पर्म। अब आता है सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ, क्या होता है सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, एपोमिक 6। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड इज पार्थेनोकार्पिक, बनाना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है plant with ovaries having one or a few ovules are generally pollinated by। जिसमें एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स लेते हैं वो जनरली किसके द्वारा पॉलिनेट किए जाते हैं, तो सिंपल सा आंसर है विंड। अब आता है फिलीफॉर्म एपेलेटस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिनर्जिस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज रॉन्ग, कौन सा ऑप्शन गलत है। पोलन ग्लेन इन सम प्लांट रिमेन वायबल फॉर फ्यू मंथ्स, फॉर मंथ्स, ये तो सही है, ठीक है। और तो लॉन्ग बताना है, ठीक है। तो अब बोलेंगे इंटाइन इज मेड ऑफ सेल्यूलोस एंड पेक्टिन, ये भी सही है। पोलन ग्लेन इज सेड एट टू सेल्ड स्टेज एंड डबल फर्टिलाइज व्हेन सेड इज व्हेन पोलन ग्लेन इज सेड एट टू सेल्ड स्टेज डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक, ऐसा थोड़ी है, वो तो फिर 3 सेल्ड स्टेज में बदल जाता है बाद में, इसीलिए यही आंसर हो जाएगा। एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी इज नो डिपेंडेंसी ऑन पॉलिनेटर। अब आता है बोथ ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन पपाया, ठीक है। अब आता है इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट यूज, यानी सीड सेटिन इज एश्योर्ड इन। पॉलिनेटर जो पॉलिनेटिंग एजेंट लेते हैं उनके एब्सेंस में भी किसमें सीड सेटिन एश्योर की जाती है, कॉलम नीला में, लीना में, कोमेल लीना में। अब सीड को जो लेता है वो थिन लेता है और यानी जिसमें नॉट थिन, जिसमें पतला नहीं लेता और मेम्बुलस नहीं लेता, वो कौन सा है इन चारों में से, वो है बेसिकली गलाम में तो लेता है, जो वो चना भिगोते हैं उसमें, मेज में भी लेता है, ग्राउंड नट में भी लेता है, फल्ली में, ठीक है, कोकोनट में नहीं लेता। अब आता है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस इन नॉन एल्ब्यूमिनस
सीड जो लेते हैं वो किस में प्रोड्यूस नहीं होते? सिंपल सा आंसर है पी में। पी एल्ब्यूमिनस सीड के अंदर आता है, इसमें बच जाता है। ठीक है। फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपिलेटस, फिलीफॉर्म एपिलेटस का क्या काम है? फिलीफॉर्म एपिलेटस का क्या काम है? बेसिकली फिलीफॉर्म एपिलेटस सिनर्जिस में प्रेजेंट रहते हैं और वो गाइड करते हैं एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब को, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन। अब आता है विद ग्लेन एस एन एम्ब्लियो विद वन लार्ज सील्ड शेप कोटिलेडन नोन एस। अब इसके पास एक लार्ज सील्ड शेप कोटिलेडन होता है, उसे क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस लेता है उसके लिए क्या सही है? अब है फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियर एंड वन मेल गैमेट। हाँ, ये सही है, ये उसके फ्यूजन से बनता है। ठीक है। अब आता है सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड, बेसिकली एपोमिक्सिस। ये फिर से पुराना ही वाला लिपित होगी। अब द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्वल टू, बेसिकली मेगास्पोरेंजियम। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये पहले मैचिंग कर लेते हैं। ठीक है, पहले मैचिंग कर लेते हैं। अब ये जो मोनो एल्डिपस जो है वो किसके लिए है? वो बेसिकली चाइना लॉस का फीचर है। अब आता है डाई एल्डिफॉस जो है वो किसका फीचर है? वो बेसिकली पी में है। ठीक है। और पॉली एल्डिफॉस किस में है? पॉली एल्डिफॉस का एग्जांपल है सिट्रस, लिली सिट्रस। और एपीफाइलस का एग्जांपल है लिली एपीफाइलस। मतलब ये तो 11th में भी पढ़े और ये इसी 12th में भी पढ़ा दिया जाता है, हालांकि अब नहीं है पर पढ़ा देते हैं कई बार। ठीक है। अब आता है द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंटल ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट ड्यूरिंग which during pollination brings genetically different types of pollen grain to stigma is called xenogamy। सिंपल सा आंसर है क्रॉस पॉलिनेशन। अब आता है एक्सक्लूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग अकर्स। ये इसमें क्यों आ गया? ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन था आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन था, इसमें क्यों आ गया? ये नहीं, गलती से मैंने इसमें लिया है क्या? हाँ, उस समय बना लूँगा ना तब। अब डबल फर्टिलाइजेशन है क्या? डबल फर्टिलाइजेशन बेसिकली है फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद टू पोलर न्यूक्लियाई। नहीं, अरे वो तो ट्रिपल फ्यूजन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन है सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज करेक्ट? पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट जो फ्लावरिंग प्लांट में होता है कौन सा कलेक्ट है, ये तो बताना है। ओवली इनटू फ्लूइड, बिल्कुल भी नहीं। क्या दिया है? इनकलेक्ट पूछा है या कलेक्ट पूछा है? इस इनकलेक्ट, हाँ। तो ओवली तो फ्लूइड में डेवलप होती है, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, सेंट्रल सेल एंडोस्पर्म बनाएगा। ओव्यूल्स इनटू एम्ब्रियो सेट, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए ये मेगा स्पोर जो लेता है वो एम्ब्रियो सेट बनाता है। अब आता है इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्ट्रक्चर सॉरी द हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेट सब्सिक्वेंटली आर कॉल्ड। क्या बोला जाता है? हैप्लॉइड डिप्लॉइड और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को सब्सिक्वेंटली क्या बोला जाता है? हैप्लॉइड तो सिनर्जिस्ट होते हैं, फिर डिप्लॉइड जो होते हैं वो डिप्लॉइड कौन होता है? जाइगोट। और टेलेप्लॉइड जो लेते हैं वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस लेते हैं, तो 2। अब इसमें आइडेंटिफाई करना है ये स्ट्रक्चर्स को। ठीक है। विन पॉलिनेटेड प्लांट इन्फॉलेशन शोइंग फ्लावर विथ वेल एक्सपोज स्टेमन, क्या यही है? क्या यही है? हाँ, बिल्कुल यही है। ये टेसल्स है ना, टेसल्स हैं असल में। ये है ना बेसिकली एनसीईआरटी लिखती है कि ये तो स्टेमन और स्टिग्मा, पर असल में ये जो लेते हैं ये एंटल और वो लेते हैं। बलन लो तो एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है।
लार्ज कलरफुल फ्रेगमेंट फ्लावर विथ नेक्टर आर सीन इन, किसमें देखा जाएगा? बेसिकली इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में, ये पोलन एंड लेवॉस की तरह काम आते हैं ना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अब मिलेंगे अगले में।